आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर हमारा मेडिकल सर्जिकल में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन चाइल्ड हेल्थ में भी हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रूमेटिक फीवर की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। रूमेटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो सबसे पहले हम फीवर से अगर हम आइडिया लगाएं तो हमें लगेगा नहीं नाम से अगर देखें, बट ये इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये क्या है? ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिजीज है। ऑटो इम्यून जब हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही बॉडी के सेल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, उसमें ऑटो इम्यून डिजीज में हमारे बहुत सारे डिजीजेज आती हैं, जिसमें से रूमेटिक फीवर भी एक है। देन हम बात कर लेते हैं देन नेक्स्ट, इन्फ्लामेटरी डिजीज विच में डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। किससे होता है ये? इसका कारण क्या है? जब इन्फेक्शन होता है और किस वजह से इन्फेक्शन होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जब इन्फेक्शन डेवलप होता है बॉडी में। इन थ्रोट और फेरिंग्स, कहाँ पे? थ्रोट में भी हो सकता है या फेरिंग्स, मतलब थ्रोट फेरिंग्स में जब हमारे ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब देन आगे प्रोग्रेसिवली ये डेवलप अगर होता जाता है देन वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा रूमेटिक फीवर में। दूसरी बात, इट कैन अफेक्ट हार्ट, जॉइंट, ब्रेन, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। अब देखेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकस से भाई बॉडी के अनदर पार्ट्स कैसे अफेक्ट हो सकते हैं। लाइक इसमें हमारा हार्ट आ जाएगा इम्पोर्टेंट, जॉइंट, ब्रेन, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज। और यूजुअली अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 5 to 15, जो 5 से 15 साल तक की एज के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इनमें अफेक्ट करता है। और जितने भी स्ट्रेप थ्रोट के केसेस होते हैं, बस ये 100% में से 2 to 3% ही केसेस डेवलप्ड होते हैं इन रूमेटिक फीवर। तो हम इसके आगे डेफिनेशन में एक बार फिर से देख लेते हैं। रूमेटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, विच में डेवलप आफ्टर एन इन्फेक्शन विद ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। किसकी वजह से होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। थ्रोट और फेरिंग्स में हो जाता है। ये हमारे किस किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है? हार्ट को, ब्रेन को, जॉइंट को, सबक्यूटेनियस टिश्यू को। एंड इट इज हैविंग स्पेशली इन द एज बिटवीन 5 to 15 ईयर। किस एज में ज़्यादा इफेक्ट करता है? 5 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादा इफेक्ट करता है। और 10% में से यूजुअली ये 2 to 3% अनरिजोल्व केस रहते हैं। बाकी 97% केसेस क्या है? रिजोल्व हो जाते हैं स्ट्रेप थ्रोट के, बट 2 to 3% केसेस ऐसे हो जाते हैं दैट इज डेवलप्ड इन स्ट्रेप थ्रोट डेवलप्ड इन और कन्वर्ट इन रूमेटिक फीवर। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ रूमेटिक फीवर। अब इसके कॉजेज की बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में ही कॉज आ गया है वैसे, तो इसका मेनली कॉज क्या है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। ग्रुप ए Streptococcus bacteria. Rheumatic fever can occur after the throat infection from bacteria called group A Streptococcus bacteria, which usually having in strep throat. तो ये कॉजेज एंड डेफिनेशन आपको समझ में आ गएगी, लेकिन अभी हमें इसमें ये देखना है पैथोफिजियोलॉजी में कि हाउ इट कैन बी अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अगर स्ट्रेप थ्रोट है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे हो गया है और हाउ इट कैन अफेक्ट आवर हार्ट, ब्रेन एंड अदर बॉडी पार्ट्स। तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाके देखते हैं, इसी में हमारे सब आंसर्स होंगे। तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया 97% केसेस जो है वो हमारे रिजोल्व हो जाते हैं और 2 to 3% केसेस ही अफेक्ट जाता है हमारा रूमेटिक फीवर की ओर। तो ये क्या होता है कि जो अब हमारे फेरिंग्स में क्या हुआ? स्ट्रेप्टोकोकस और ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ने अफेक्ट किया। देन 97% केसेस रिजोल्व हो जाते हैं। बट ये क्या होता है कि इसमें हमारे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या हुए? डेवलप होती है हमारी इम्यूनिटी। देन ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। अगर हमारी, आप सबको पता होगा, अगर हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी तो डेवलप होगी ही। देन इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद
अगेंस्ट किसके? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के। तो इम्यूनिटी डेवलप, एक तरफ तो इम्यूनिटी डेवलप हो गया, देन अनदर साइड हम देखते हैं तो इसमें क्या होगा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में क्या होता है कि इसमें जो बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल जो होता है, इसके बैक्टीरिया के सेल में एक एम प्रोटीन पाया जाता है। एम प्रोटीन की इसमें प्रेजेंस रहती है। एम प्रोटीन वो ये किसमें होता है? हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसमें हमारे प्रेजेंट रहता है एम प्रोटीन। एम प्रोटीन जो होता है हमारा, वो हमारा प्रेजेंट रहता है हार्ट वॉल में। हार्ट की वॉल में ये हमारा प्रेजेंट रहता है। ये बैक्टीरिया के जो सेल है, वो हार्ट की जो सेल है उसकी बैक्टीरियल वॉल में प्रेजेंस रहता है, ब्रेन में एंड अनदर बॉडी पार्ट्स। तो जो ये एम प्रोटीन जो सेल में प्रेजेंट है, वही एम प्रोटीन हमारा हार्ट वॉल्स में भी प्रेजेंट रहता है, हार्ट के टिश्यू में भी ये प्रेजेंट रहता है। तो जो ये इम्यूनिटी है, ये बाय मिस्टेकनली वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है, इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल और इट इज़ आवर बॉडी सेल। तो वो मिस्टेकनली अटैक करना शुरू कर देती है हमारे बॉडी पार्ट्स में भी, जिसमें कि सबसे मेन है हमारा हार्ट। तो हार्ट पे भी अटैक करना शुरू कर देगी बिकॉज ऑफ जो प्रेजेंट है सेल हमारा स्ट्रेप्टोकोकस का जो सेल है। इम्यूनिटी वो समझ के हमारा हार्ट के वाल और अनदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो ये है हमारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे ये ऑटो इम्यून डिजीज बनती है। तो ये फिर अगर इम्यूनिटी हमारे ही एंटीबॉडीज को अटैक करेगी, देन इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। अब हम एक बार पैथोफिजियोलॉजी फिर से देखते हैं। देन ड्यू टू etiological फैक्टर, मतलब ड्यू टू etiological फैक्टर हमारा इसमें क्या आ सकता है? अगर हम फैक्टर में देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में क्या रहेगा इसमें हमारा कि इसमें स्पेशली योर या डिफरेंट टाइप का जीन होता है। अगर वो रहता है किसी पेशेंट की बॉडी में, किसी पर्सन की बॉडी में जीन प्रेजेंट रहता है, तो वो मोर लाइकली रहेगा अफेक्टिंग ऑफ रूमेटिक फीवर। तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस रह जाते हैं। ये होता है स्पेसिफिक जीन्स और डिफरेंट टाइप के जीन्स की वजह से। देन नेक्स्ट आ जाएगा टाइप ऑफ स्ट्रेप बैक्टीरिया और टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारे कॉजेज और रिस्क फैक्टर भी हम इसको कह सकते हैं। टाइप ऑफ बैक्टीरिया में हमारा क्या रहेगा कि सर्टेन स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप बैक्टीरिया मोर लाइकली टू कंट्रीब्यूट द रूमेटिक फीवर। जो बहुत सारे स्ट्रेप बैक्टीरिया, जो स्ट्रेप थ्रोट के बैक्टीरिया होते हैं, उनमें से कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत जल्दी ग्रैब कर सकता है रूमेटिक फीवर। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर इज द मेन कॉज ऑफ रूमेटिक फीवर और मोर लाइकली। कैसे? जब बहुत ओवर क्राउडिंग एरिया है हमारा, देन पुअर सैनिटेशंस है, जो और बहुत सारे अनदर कंडीशंस हैं जिनसे कि हम रैपिड ट्रांसमिशन और मल्टीपल एक्सपोजर ऑफ स्ट्रेप थ्रोट की मल्टीपल एक्सपोजर हो सकता है। कंटिन्यूएशन, पुअर क्राउडिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग है, या हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, तो ये सब हमारा किस में आ जाएगा? एनवायरमेंटल फैक्टर में। फैक्टर में तो ये है हमारे रिस्क फैक्टर ऑफ द रूमेटिक फीवर। और जो मेन कोज है रूमेटिक फीवर का वो है हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। देन अनदर है ये स्पेसिफिक जीन जो होता है एक बैक्टीरिया, सर्टेन देयर इज अ डिफरेंट टाइप, सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बट जो एक कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से रूमेटिक फीवर हो सकता है। और एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारा आ जाएगा पुअर क्राउडिंग, पुअर हाइजीन और ओवर क्राउडिंग और इम्प्रॉपर सैनिटेशन। तो अब इटियोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम देखें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इन सबको रखते हुए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस रहेगा हमारा, जो कि मेन पॉजिटिव एजेंट है पायोजन। देन ये क्या करेगा
फिर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होने के बाद ये क्या, इसमें क्या है जो कि मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताया था, एम प्रोटीन फाउंड इन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल सेल। जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल सेल में क्या प्रेजेंस है हमारा, एम प्रोटीन, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो एम प्रोटीन के अगेंस्ट क्या है, बॉडी अगेंस्ट डेवलप अगेंस्ट इम्यूनिटी अगेंस्ट डेवलप एम प्रोटीन। जो इम्यूनिटी है हमारी वो एम प्रोटीन के अगेंस्ट डेवलप हो जाएगी, बिकॉज जो एम प्रोटीन है वो हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस की बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट है। देन antibodies generate against M protein and heart wall also contain, and the heart wall also contain M protein। जो हमारी मैंने बताया अभी, जो हार्ट की हमारी वॉल्व है या हार्ट टिश्यू है उसमें भी एम प्रोटीन प्रेजेंस रहता है। देन बॉडी इम्यूनिटी मिस्टेकनली अटैक ऑन हार्ट, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो मिस्टेकनली अटैक करना शुरू कर देगी किसमें, हमारे हार्ट पे, जॉइंट पे, एंड कॉजेज रोमैटिक फीवर। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी और हाउ इट इज डेवलप्ड एंड कन्वर्ट इनटू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो होप सो आप सब लोगों को ये समझ में आ गई होगी पैथोफिजियोलॉजी से। जो मेन है हमारा कि बैक्टीरियल का जो सेल है उसमें भी एम प्रोटीन प्रेजेंस रहता है, और जो हमारा हार्ट की वॉल्व है, जॉइंट्स है, उसमें हमारा एम प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। तो जो हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई है अगेंस्ट ऑफ एम प्रोटीन और बैक्टीरियल सेल, वो मिस्टेकनली हमारे बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती है, जैसे कि हार्ट हुआ, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं इसमें मेनली जो हमारा आएगा साइन एंड सिम्टम्स, जो कि अकॉर्डिंग टू जोन्स क्राइटेरिया में है। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम्स भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं, मेजर एंड माइनर। ये सबसे पहले दिए थे जो हमारे साइन एंड सिम्टम थे, जो सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था हमारा 1944 में डॉक्टर जोन्स ने। उसके बाद अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इनको रिवाइज किया 1965 में। देन फिर से रिवाइज हुए, इनको रिवाइज किया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, इन 2005 में। तो सबसे पहले ये कब आए थे, 1944 में, जिसको किया था इन्होंने डॉक्टर जोन्स ने। उन्हीं के बेसिस पे इसको हम क्या कहते हैं, जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया डॉक्टर जोन्स ने देन 1965 में इन्होंने अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन लेके आए, फिर WHO ने इसको रिवाइज्ड किया 2003 में। अब देख लेते हैं हम मेजर में हमारा क्या क्या आ जाएगा। मेजर में हमारा आ जाता है सबसे पहले पॉलीआर्थराइटिस। पॉलीआर्थराइटिस आर्थराइटिस ये क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। पॉलीआर्थराइटिस मतलब हो जाएगा इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। एटलीस्ट मैक्सिमम 5 जॉइंट्स क्या होंगे हमारे इसमें, कम से कम 5 जॉइंट्स में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मे बी 6 और 7, बट मिनिमम एटलीस्ट 5 जॉइंट्स रहेंगे जिनमें इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगी। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कार्डाइटिस। Carditis is the inflammation of the heart. Then next आ जाता है हमारा कोरिया। कोरिया वर्ड क्या है, कोरिया में हमारा रहेगा जर्की अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट। अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट इसमें रहेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें सबकुटेनियस नोड्यूल्स। सबकुटेनियस नोड्यूल्स में हमारा क्या रहेगा कि जो स्किन है, स्किन के अंदर नोड्यूल्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा अरिथमा मार्जिनेटम।
एरिथमा मार्जिनेटम। इसमें क्या रहेगा, एरिथमा मार्जिनेटम में रैशेज आ जाएंगे स्किन में, रैशेज पड़ना शुरू हो जाएगा। रैशेज कैसे रहेंगे, लाइक रोज लाइक स्ट्रक्चर में रैशेज रहेंगे और ये पेनलेस रहेंगे। किसमें, एरिथमा मार्जिनेटम में बॉडी में रैशेज पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इट्स लुक लाइक अ रोज शेप, और ये बिल्कुल जो रहेंगे पेनलेस रहेंगे। इसमें जर्की मूवमेंट्स आ जाएगा हमारा, जिसको क्या कहेंगे हम, कोरिया। और सबकुटेनियस नोड्यूल्स, स्किन के अंदर नोड्यूल्स पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट, पोलियार्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स। एटलीस्ट 5 जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये था हमारा मेजर क्राइटेरिया। देन अब माइनर में देख लेते हैं। इसमें हमारा रहेगा माइनर क्राइटेरिया, देखेंगे तो इसमें रहेगा हमारा फीवर पेशेंट को रहेगा, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन रहेगा, फीवर रहेगा, आर्थराइटिस रहेगा, और जो ईएसआर का रेट है वो भी, जो हमारा एरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज ईएसआर। एंड जो ईसीजी है वो भी थोड़ी अलग आएगी, नॉर्मल ईसीजी नहीं रहेगी। प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल, जब हम ईसीजी कराएंगे तो उसमें जो गैप है, जो इंटरवल होगा वो ज़्यादा रहेगा। देन नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें इरेगुलर हार्ट बीट, जो हार्ट के रिदम है वो इरेगुलर रहेगी, कभी ज़्यादा और कभी कम। तो जो हार्ट की साउंड है वो भी इरेगुलर रहेगी। अब हम देख लेते हैं क्या है इसमें साइन एंड सिम्टम में। जो मेन है, इसकी 2 कैटेगरीज रखी गई है, मेजर एंड माइनर। मेजर में पोलियार्थराइटिस, कार्डाइटिस, कोरिया, सबकुटेनियस नोडुल एंड एरिथमा मार्जिनेटम। देन माइनर में हमारा फीवर रहेगा, आर्थराइटिस रहेगा, ईएसआर एलिवेट रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल रहेगा, और हार्ट जो है अबनॉर्मल हार्ट साउंड और अबनॉर्मल हार्ट रिदम रहेगी। तो ये था हमारा साइन एंड सिम्टम। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे मेन तो हमारा रखा जाता है फिजिकल एंड हिस्ट्री कलेक्शन में हमारा सबसे पहले रहेगा जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया, इंक्रीज ईएसआर, एएसओ क्या होता है, एएसओ होता है हमारा एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, लाइसिन ओ। एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है, जब स्ट्रेप्टोकोकस या के लिए या जब बैक्टीरिया है, ये ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में रेज हो जाती हैं, इनकी मात्रा जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। अगर रूमेटिक फीवर, मतलब रूमेटिक फीवर का हम जब टेस्ट, अगर इसका हम जब टेस्ट कराते हैं, जब रूमेटिक फीवर होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, रेज हो जाएगी। और जब हम टेस्ट कराएंगे तो ये इनकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आएगी। इट मीन्स के जो रूमेटिक फीवर है वो पॉजिटिव है अगर इनकी मात्रा ज़्यादा आती है। देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारा ईसीजी, हम पेशेंट की कराएंगे, ईसीजी कराएंगे पीआर इंटरवल का देखने के लिए। जो मैंने बताया कि माइनर में क्राइटेरिया रखा है पीआर इंटरवल चेक करने के लिए, ईसीजी हम कराते हैं। देन हमारा थ्रोट कल्चर रहेगा, थ्रोट कल्चर भी हम इसमें कराएंगे। तो अगर डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन फिर से देखें, जोन्स क्राइटेरिया जो मेन है, एलिवेटेड ईएसआर रहेंगे, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ का टेस्ट कराएंगे जो कि रेज होगा, ईसीजी फॉर पीआर इंटरवल, थ्रोट कल्चर इसमें रहेगा। तो ये थे हमारा डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन ऑफ द रूमेटिक फीवर। अब इसका मैनेजमेंट हम देख लेते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसमें रहेगा हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी। एंटीबायोटिक थेरेपी में हम जाएंगे इसमें पेंसिलिन में, प्रोकेन, पेंसिलिन जी में। तो हमारा फर्स्ट है इसमें एंटीबायोटिक
देन नेक्स्ट हम इसमें रखें एंटीबायोटिक थेरेपी के बाद जो कि इन्फ्लामेशन हो रहे हार्ट में, जॉइंट्स में, उसके लिए हम देंगे एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इसमें एस्पिरिन में रिड्यूस फीवर, रिलीव जॉइंट पेन, स्वेलिंग, और कोर्टिकोस्टेरॉइड भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग जो इसमें मेन रहेगा हमारा। देन नेक्स्ट हम इसमें अगर बात करें अनदर मैनेजमेंट की, तो इसमें हमारा सबसे पहलेगा रिड्यूसिंग फीवर। हमें हर 3 घंटे में क्या है पेशेंट का फीवर चेक करते रहना है, पेशेंट को प्रॉपर बेड रेस्ट देनी है, और एस्प्रिन देंगे हम फॉर रिड्यूसिंग पेन, फीवर, और जो स्वेलिंग हो रखी है उसको रिड्यूस करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाएगा सॉरी, प्रोवाइड प्रॉपर लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट हम पेशेंट को देंगे। एंड इसमें रहेगा एंटीबायोटिक्स एज पर प्रिस्क्रिप्शन, और साइन एंड सिम्टम है जो रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस के, वो भी हमें मेनली ध्यान रखने हैं। ब्लड प्रेशर, पेशेंट का इनटेक, आउटपुट बिकॉज ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम, हमें उन सबका ध्यान रखना है। आईवी फ्लूइड मेंटेन करके रखेंगे टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो रेंज ऑफ मोशन भी रहेंगे बिकॉज ऑफ जॉइंट में जो इन्फ्लामेशन है, पेशेंट को हम नॉर्मल एक्टिविटी करने को बोलेंगे, प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे, और स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट रहेगा इसमें। तो ये थी हमारी आज की क्लास अबाउट द रूमेटिक फीवर। होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस